कुछ पूछ ना तू मुझको, कुछ पूछ ना तू मुझको, कुछ बताना मैं चाहता नहीं। मेरे अंदर एक दर्द है, दिखाना मैं चाहता नहीं। कुछ पूछ ना तू मुझको, मेरे अंदर एक दर्द है, दिखाना मैं चाहता नहीं। कुछ बताना मैं चाहता नहीं। दूर रह के ही सही, प्यार तो बरकरार है। प्यार मैं तुझसे करता हूँ, उसमें शक है ना शुमार है। प्यार मैं तुझसे करता हूँ। दिल में कुछ उदासी है, दिल में कुछ उदासी है। भरा भरा सा रहता हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं। मैं तड़प तड़प कर रहता हूँ। लगता है जो शरीर मेरे अंदर, मुझे वो महसूस होता नहीं। एक अजनबी सी ज़िंदगी हो गई है मेरी, कुछ भी अच्छा लगता नहीं। मैं खड़ा खड़ा सा रहता हूँ, कहीं दूर देखता रहता हूँ। मैं प्यार तुझसे करता हूँ, दूर से ही करता हूँ। पास में आना चाहता नहीं। कुछ पूछ ना तू मुझको, कुछ पूछ ना तू मुझको। मैं भरा भरा सा रहता हूँ, उदास उदास सा रहता हूँ। खुद अजनबी हो गया हूँ मैं। मुझे अपने अंदर जो एनर्जी है वो अजनबी फील होती है। मैं दूर दूर तक देखता रहता हूँ। अपनी खिड़की से, अपने दरवाज़े से जब मेरी बाहर नज़र जाती है, पेड़ पौधे दिखते हैं, बाहर समुंदर दिखता है, उससे आगे देखता रहता हूँ। शायद किसी कण में मैं तुम्हें ढूंढता रहता हूँ। शायद किन्हीं कणों में, हवा में, पत्तों की झंझनाहट में, हवा में जो मेरे चेहरे से टकरा कर जाती है, मुझे कहीं तुम्हारी खुशबू आती है। लगता है तुम मेरे पास हो। तुम अपनी लगती हो, मैं खुद अजनबी लगता हूँ। तुम अपनी लगती हो मुझे, मैं खुद अजनबी लगता हूँ। तो दोस्तों देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन की कुछ ऐसी हालत है। तो वो कहता है कि मैं भरा भरा रहता हूँ, अंदर मेरे एक गुबार जैसा है, ऐसा मुझे फ़ील हुआ ये चैनलिंग के थ्रू। खुद को अजनबी समझता है, खुद के अंदर जो एनर्जी है, क्योंकि उससे अलाइंड नहीं है। जो अलाइंड एनर्जी है वो तो आपके पास आके आपसे शादी करेगी, तो वो अलाइनमेंट में नहीं है, वो नहीं कर रहा है ना अभी वो सब। तो उस चीज़ में फ़र्क होने के कारण कि जो उसको एक्चुअली करना है, यूनिवर्स जो चाहता है, यूनिवर्स ने उसे जिस चीज़ के लिए बनाया है, आप वो नहीं कर रहे, कोई और चीज़ कर रहे हो। अगर कोई जैसी जॉब भी है जो यूनिवर्स नहीं चाहता आप कर रहे हो, आप सड़ सड़ के रोज़ जाते हो काम पे, और एज अपोज टू आपको क्या करना है ज़िंदगी में, उसी तरह डिवाइन मैस्कुलाइन की हालत है। तो वो अलाइनमेंट में नहीं है, तो वो खुद को ही अजनबी पाता है। जैसे आप किसी ऐसे करियर में हो, आप रोज़ जाते तो हो वो पैसा कमाने के लिए, पर आपको लगता है ये मेरे लिए बना नहीं है, ये नौकरी, ये जॉब, ये करियर मेरे लिए बना नहीं है। तो कुछ ऐसा ही वो प्यार की सिचुएशन में नॉन अलाइंड होने के कारण महसूस करता है। क्योंकि नॉन अलाइंड है तो अंदर भरा भरा फील करता है, गुबार फील करता है, और ख़ुद को ही अजनबी पा रहा है। देखिए, खुद के साथ ही अलाइन नहीं है। प्यार आपसे पूरा करता है, कह रहा है, पर आना उसके लिए अभी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ठीक नहीं है।
खुद ही बीमार है अभी। वो मानसिकता उसकी है, जो एनर्जी उसकी है, वो खुद ही बीमार है और है भी अकेला। मैं क्या देख रही हूँ इस चैनलिंग में, मैं आपको आगे और बताती हूँ। अभी वो है भी बिल्कुल अकेला, चाहे वो फैमिली में रहता हो, पर वो अपने कमरे में जब आता है वो ही उसकी दुनिया है, वो उसमें अकेला है। वो अपना ये जो उसका पूरी आइडियोलॉजी है आपको लेके, ट्विन फ्लेम को लेके, ये किसी को भी मालूमात नहीं है इस चीज़ की। उसके घर में उसने कभी फुली शेयर नहीं किया है कि वो कितने दर्द में से, डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजरा है। आपकी तरह ही उसकी भी डार्क नाइट होती है, तो वो किसी को मालूम नहीं है। एक बारी वो अपने कमरे में आता है तो वो ही वो है, चाहे वो अपनी फैमिली के बीच में भी रहता है। और बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन अकेले ही रहते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर वाले स्पेशली वो अकेले ही रहते हैं। तो बहुत अकेलापन मैं महसूस कर रही हूँ, उसने जो मुझे बोल के सुनाया। और स्पेशली जब वो कहता है कि वो दूर दूर तक देखता रहता है, दूर दराज तक देखता रहता है, दूर तक अपनी निगाह लगाए रहता है अपनी खिड़की से या दरवाजे से बाहर। तो ऐसे तभी कोई देखता है जब किसी के अंदर एक सूनापन होता है, अंदर एक कशिश होती है कि मेरा मुझसे कुछ छूट गया है, तभी देखता है। नहीं तो किसी को अपने पूरे भरे पूरे दिन में ऐसा टाइम नहीं मिलता कि वो दरवाजे या खिड़की से दूर ही देखता रहे, कहीं दूर दूर तक आकाश में देखता रहे। आकाश में ऐसे तो कुछ नहीं होता है जो आप देख के अपने हाथ में ले लोगे। आप तभी देखते हो जब आपको एक लॉन्गिंग होती है, एक नॉस्टैल्जिया होता है, मतलब आप पिछला सोच रहे होते हो, या आपको कोई दुख तकलीफ़ होती है, तभी आप आसमान में या दूर तलक समुंदर की तरफ देखते हो। आपका दिल ठीक नहीं फील करता। कोई खुशी में ऐसा नहीं करता है। खुशी में तो आप चहचहाते पक्षियों को, फूलों को और खाने पीने की चीज़ों के बारे में सोचते हो, ऐसे नहीं सोचते हो। तो देखते हैं क्या और बताते हैं। एक वक्त था मुझे तुझ पे गुमान था, मुझे खुद पे भी गुमान था। मैं करता चीज़ें सही था, मैं कुछ कुछ तो ठीक था, कुछ कुछ चीज़ें ठीक थी मेरी, मैं करता चीज़ें सही था। मुझे वो वक्त याद आता है, कहाँ चला गया वो वक्त, किसने उड़ेल दिया, क्या मेरे से उड़ेला गया, क्या मैंने पानी फैला दिया। ये चीज़ें झंझोड़ती हैं मेरे ज़मीर को, मुझसे सवाल करता मैं हूँ। मेरी रूह मुझसे पूछती है, क्या किया मैंने, क्या पाया मैंने, क्या खोया मैंने। मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद से ही इतना नाराज़ क्यों हूँ। क्या किया मैंने, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बुरी लगी तुम्हें। क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिसने हमें तोड़ दिया, जिसने हमें निचोड़ दिया, जिसने हमें झंझोड़ दिया। तो कुछ ऐसा भी सोचता है कि वो सोचता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण ये रिश्ते में सेपरेशन आ गई। ये रिश्ता पूरी तरह तो टूटा नहीं है, पर उसको अभी ये पता नहीं है ना, इतनी नॉलेज नहीं है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ भी हो सकता है, चाहे ये 5 साल ही हो गए हों, 10 साल ही हो गए हों, चाहे 2 साल हो गए हों। तो वो ये पूछता है क्योंकि वो कॉन्क्रीटली भी जान नहीं पा रहा ना, क्योंकि आपको वो ये तो नहीं पूछ सकता कि ये 10 गलतियां थी, इसमें से कौन सी थी जिसने हमें तोड़ दिया। पर वो खुद भी जब ये सोचता है तो वो ये पूरी तरह से जान नहीं पाता, 100% जान नहीं पाता कि इन 10 चीज़ों में से कौन सी ये 5 चीज़ें थी जिसने जो डील ब्रेकर थी, जिसने आपकी डील ब्रेक कर दी। ऐसा होता है ना रिलेशनशिप में कि छोटी मोटी गलतियां तो लोग इग्नोर कर देते हैं, और कोई बड़ी ही एक चीज़ होती है जिसके कारण बंदा कहता है बस अब नहीं। या आप नेचुरली ही सेपरेशन में चले गए, बिना गोस्ट एक दूसरे से हटते हटते नेचुरली ही चले गए। कई बारी ब्रेकअप के थ्रू भी जाते हैं ट्विन फ्लेम सेपरेशन में। तो उसको ऐसा समझ नहीं आ रहा कि कॉन्क्रीटली क्या हुआ था। जैसे आपको भी कॉन्क्रीटली नहीं ना पता होता कि डिवाइन मैस्कुलाइन मेरी किस चीज़ का क्या रिएक्शन दे रहा है, स्पेशली सेपरेशन के पीरियड्स में। आप रीडर्स, साइकिक्स के पास ही जाके पता करते हो, आपके पास डायरेक्ट तो कुछ नहीं होता पता करने के लिए, आपको खुद सवालों के आंसर नहीं होते।
खुद के पास, तो वैसे ही उनके पास भी सवालों के कॉन्क्रीट आंसर नहीं है और वो उनको और भी झंझोड़ते हैं। उनकी खुद की ही जो साइक है, खुद की ही एनर्जी है, वो उनसे क्वेश्चन करती है, सोते हुए, जागते हुए, ड्रीम्स में, और वो एकदम से झंझोड़े जा रहे हैं, एकदम से उठ जाते होंगे शायद सोते हुए से ही, और माइंड में एक क्वेश्चन होता होगा कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने उसको ऐसे ट्रीट किया, या वो गिल्ट है उनके अंदर बहुत भर भर के, भरा भरा फील करते हैं। तो वो गिल्ट ही है जिससे भरा भरा फील करते हैं। गिल्ट क्या होता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो, आपको उस टाइम इतना अंदाज़ा ना हो कि ये गलत चीज़ है, बाद में आपको पता चले कि मैंने बहुत गलत किया किसी बंदे के साथ या किसी बंदी के साथ या किसी भी दोस्त के साथ, किसी भाई बहन के साथ, कहीं भी ये हो सकता है। तो उससे जब आपको वो चीज़ की रियलाइजेशन आती है ना, और आप नो कांटेक्ट में होते हो, अगर तो कांटेक्ट में होते हो, तो अगर आपका उस तरह का टाई है किसी बंदे के साथ कि आप उनसे बात कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि मेरे से गलती हो गई, कुछ हो गई, फिर तो आप हल्का फील कर लेते हो। अगर आप में उतनी हिम्मत ही नहीं होती, या आप ऐसे सेपरेशन में चले गए होते हो और आपको पता है कि दूसरा बंदा भी बुरी तरह से रिएक्ट करेगा क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ा उसके साथ अन्याय किया, तो आपके अंदर ही वो गुबार रहता है ना, तो फिर आप भरा भरा ही फील करोगे, क्योंकि आपको भी क्लोजर नहीं मिलेगा जब तक आप उस बंदे से सॉरी नहीं फील कर लेते। और सॉरी फील करने का अब कोई चांस नहीं है जो पूरी तरह नो कांटेक्ट में है, जो पूरी तरह जिन्होंने 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से सुना ही नहीं है एक दूसरे से, पर एनर्जेटिक रिलेशनशिप तो मेंटेन्ड है अब तक, पर वो अंदर भरेगा और तभी ज्वालामुखी एक दिन फटेगा और फिर कांटेक्ट बनाना ही पड़ेगा। वो एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि एक दिन वो 99% जब आपकी विश तैयार हो जाती है ना, तो वो बंदा फट जाता है और फिर अगले दिन ही कांटेक्ट होता है। उसको करना ही पड़ता है उस बंदे को कांटेक्ट आपको, वो टिपिंग पॉइंट होता है। 99% मैनिफेस्टेशन हो चुकी होती है, एक आप सोचते हो कि अभी तक नहीं आया कांटेक्ट, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, और वो 1% बचा होता है और वो उस दिन टिपिंग पॉइंट होता है और उसी दिन आ जाता है। वो कोई ख़ास दिन नहीं होता। आप सोचते हो 5 साल नहीं आया, आज आ गया मैसेज, 5 साल के बाद, ऐसे होता है। तो वो जब ज्वालामुखी स्टेज आएगी उनकी, अब भरा भरा फील कर रहे हैं, 80% भरा फील कर रहे हैं क्योंकि दरवाज़ों पे खड़े दूर दूर देख रहे हैं, तो टिपिंग पॉइंट शायद अभी नज़दीक ही हो, आने वाला हो। तो ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है, देखते हैं। कभी मन मेरा करता है, कभी मन मेरा करता है, ये दरवाज़े तोड़ दूँ, ये खिड़कियाँ तोड़ दूँ, ये बनाई हैं दीवारें जो घर में, उनको तोड़ दूँ, सब कुछ तोड़ दूँ, भागूँ किसी और तो तुमसे टकराऊँ, वो ही दिन जो पहले थे प्यार के, उनको मैं वापस ले आऊँ, भागूँ वहाँ से तुमसे टकराऊँ, वो ही दिन थे जो प्यार के, उनको वापस ले आऊँ, कोई गिला हो ना शिकवा हो, तुम चिल्लाओ नहीं मुझ पे, सोचता हूँ कभी ऐसे भी सब कुछ वैसा ही हो जाए, तुम भुला दो मेरी हस्ती को, जिसने तुम्हें दिया दर्द था, तुम पूछो ना मुझसे सवाल कोई, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।